नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनसा जगत जननी में। दोस्तों, आज हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ कैसे पड़ा, इससे जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा के बारे में हम आज जानते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास में लाखों कांवड़िया जहाँ जल चढ़ाने आते हैं। वैद्यनाथ भूमि को चिंता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, यानी यहाँ की पूजा से विशेष इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपने प्रिय भगवान शिव जी को अपने राज्य लंका में स्थापित करें। इसके लिए उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण को वरदान में अपना आत्मलिंग दिया। साथ ही वह यह शर्त रखी कि यह शिवलिंग जहां एक बार ज़मीन पर रखा जाएगा, वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। अगर रावण वो शिवलिंग में स्थापित कर लेता तो अनर्थ हो जाता। रावण की इसमें पीछे मंशा भी ठीक नहीं थी। जब भगवान विष्णु रावण की चाल को समझ गए तो उन्होंने देवताओं के हित के लिए एक योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तभी देवताओं ने वरुण देव को कहा कि रावण को लघु शंका की आवश्यकता हो। रावण जब लघु शंका के लिए जाने लगा तो उसे एक ग्वाला दिखा। वो ग्वाला भगवान विष्णु थे। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग पकड़ने की विनती की और लघु शंका के लिए चला गया। उसके जाते ही विष्णु जी ने शिवलिंग वहीं ज़मीन पर रख दिया, जिससे वह भी स्थापित हो गया। रावण थोड़ी देर में लौटा, लेकिन जब तक ग्वाला लिंग को ज़मीन पर रख चुका था। रावण ने लाख कोशिश की, पर वह शिवलिंग ज़मीन पर से हिला न सका। क्रोध में आकर उसने उसे दबाने की कोशिश की, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा ज़मीन में धंस गया। लेकिन तब से यहाँ वैद्यनाथ के रूप में शिवजी वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजे जाने लगे। जब रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को भगवान शिव ने ठीक किया, तब वे वैद्यनाथ चिकित्सक रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण से इस स्थान को वैद्यनाथ कहा गया है। यहाँ जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसके शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थी की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, यह थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मनसा जगत जननी को।